मुखन से जो मैया कहीं जाती है। सबसे पहले इन दोनों राजकुमारों का पूर्ण परिचय कराया जाए। भार्गव जी, ये दोनों बालक महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के सुकुमार हैं। मतलब सब फल फूल गया। हाँ, तो आपके पास कैसे? राम लखन दशरथ के ढोंटा, बाल मलारन के कल जोटा, जो सांवले वर्ण के हैं बड़े राजकुमार, इनका नाम श्री राम है। राम, इनका नाम लखन है। दो बंधु और हैं। अच्छा। जो महाराज दशरथ के भवन में है उनका नाम भरत और शत्रुघ्न है। सबसे बड़े राम हैं, इनसे छोटे भरतलाल हैं। हाँ हाँ। फिर लक्ष्मण कुमार हैं। अच्छा। और सबसे छोटे शत्रुसूदन अर्थात शत्रुघ्न लाल। ये चार बंधु हैं, चार भाई हैं। मैं महाराज दशरथ जी से इन दोनों को मांग कर लाया। इनके द्वारा मेरे यज्ञ कार्य सकुशल संपन्न हुए। कुछ राक्षसों का संहार भी हुआ इन्हीं के द्वारा। क्या कहा बाबा जी आपने? मांग कर लाए? हाँ, मांग कर लाए। मांगने वाली आदत आपने अभी तक छोड़ ही नहीं। चलिए ठीक भी है। अगर ऐसे ही संत और महंत मठ मंदिरों से निकल करके अगर शासकीय सहायता प्राप्त करके अगर आतंकवाद को खत्म कर दे तो ये मांगना भी बहुत अच्छा है। बाबा जी एक बात बताइए। कहें। बाबा आप हमारे हैं, हम आपके नाती हैं, तो झूठ न बोलिएगा। ये लड़का कुछ चोर लग रहे हैं, सही सही बताइए। अवश्य है। बाबा हो तो ऐसे तुरंत एक ही बार में हमारी बात का समर्थन हमारे बाबा लग रहे हैं तो हैं। नहीं, यही तो हमें पता है कि झूठ आप भी नहीं बोलेंगे क्योंकि बाबा आप हमारे हैं, और झूठ हम भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम भी नाती आपके हैं। तो हमने अगर चोर कहा है तो एक कारण है कि दोनों राजकुमार मिथिला का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बता जिसके चित्त को इन्होंने ना चुराया हो। तो हम तो कहते हैं साधारण चोर नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय चोर है। तो इनके द्वारा प्रणाम कराया अपने। और क्षत्रिय कुमार हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं। और हमारा 21 बार क्षत्रियों से जानते ही हैं, सब जानते हैं। तो अगर जानते हैं, अगर ऐसा तो नहीं है कि हम पता चले आशीर्वाद दे दें और थोड़ी देर बाद ये हमें ताल ठोकने लगे। नहीं, आशीर्वाद तो भार्गव जी देना पड़ेगा। ये तो देंगे क्योंकि बाबा जो आप है ना, लेकिन बड़ी कृतज्ञ जात होती है। क्षत्रियम संगतम नास्ति न प्रीतिर न शोषाहृतम। इनकी न संगत निभाने की शक्ति होती है और बड़ी कृतज्ञ जाति होती है। जितना इनके साथ कर दो ये बाद में फिर ताले ठोकते हैं। ठीक है बाबा जी, अगर कोई बात की बात देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन हम आशीर्वाद देना चाहिए। तो बिल्कुल आशीर्वाद है कि श्याम रंग चित चोर विश्व में, श्याम रंग चित चोर विश्व में, अरे रवि सस्य शम गतिमान बनो, ये जगत चले तुम्हारे पीछे, तो तुम युग युग के भगवान बनो। दो अक्षर का नाम तुम्हारा राम, अपक्षय हो अत्याचार करे, तो नाम स्मरण मात्र से ही ये जीव जगत भव पार करे। तो भारत की शुभम वसुधा के अरे अभिमान बनो सम्मान बनो, अभिमान बनो सम्मान बनो, ऐ जगत चले तुम्हारे पीछे, तो तुम युग युग के भगवान बनो। तो लखन लखो, लखन लखो जो कुछ लखना है, अरे हमने तो वरदान दे दिया, अगाधि तने के संगे आए हो, इसलिए जीवन का जप दान दे दिया। एक चीज याद रखना कि साधु की सेवा
बाबा जी की अच्छे सेवा करना। साधु की सेवा शिव का सुमिरन, सर्वभूत पर दया रखना। और क्या, विष समान तुम जान मान कर, तो दम्भ कपट माया को तजना, तब शीतल सहज सुजान जान कर। इस जीवन का जब दान दे दिया, लखन लखो जो कुछ लखना है, हमने तो वरदान दे दिया। अरिशंखम जयम प्रति दीर्घायु, राम लक्ष्मण अखंड कल्याण हो। राम ही चिताई रहे रहे थकी लोचनो, रूप व्यापार मारी मद मोचन। बहुर बिलो बहुरी बिलो की विदेशन, काबू काहे अति भीर, पूछत जानी अजानी जिमी, व्याप्यु को शरीर। राजा ने आए प्रणाम करी, अरे तिलकों में ऐसी भेद गई है, आए परे तुम्हें ने साताई सीता भेद बुलाई गई है। चरण गए रघुवंशी केशव, कौशिक नैश भेद गई है। देव मुनीश जुरै सब है, कारण रे लब भेद गई है, कारण रे लब फिर गई है। ए देश के शंकर के आए हुए नेपाल, ये चमचमाते हुए मुकुट, लपलपाती हुई तलवारें, शीरक ध्वज, भीड़ का कारण क्या है? जल्दी बताओ शीघ्र बर। समाचार कही जनक सुना, जो कारण ये महिप सभाए। हाँ, इन महिपों का आने का कारण है मेरी क्या बेटी कारण है? सीता। अपनी माँ सुनैना को देखा करती थी क्या कि माँ सुनैना नित्य प्रति वेदिका का लेपन और धनुष का पूजन किया करती हाँ। एक दिन वो बेटी अपने माँ से कहने लगी, माँ आज मैं भी वेदिका का लेपन करना चाहती हूँ, आज मैं भी धनुष का पूजन करना चाहती हूँ। फिर और भगवान उसकी माँ ने बेटी सीता को आदेश प्रदान कर दिया। कैसा आदेश? एक दिवसो मेरी तनया सीता, वो पूजा का थाल सजा के और पहुंची अजगो वेदिका निकटो, नीचे को नयन झुका करके। फिर क्या हुआ शीरक ध्वज? और जिस समय वो छोटी सी बालिका वेदिका के समीप पहुंची, तो छोटी सी बालिका के द्वारा भगवान शंकर के उस विशाल आयुध को वामकर में उठा लिया गया। फिर उसकी माँ सुनैना ने देखा, दौड़ करके हमारे समीप पहुंची और हमसे कहने लगी, महाराज आप तो हमारी बेटी ने एक आश्चर्यजनक करके दिखला दिया। मैंने पूछा ऐसा कौन सा कार्य है? तो माँ सुनैना कहने लगी, मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, आप स्वयं करके चल करके वहीं पर चल करके देखें। उस समय माँ सुनैना, रानी सुनैना के साथ में मैं चल पड़ा। मैं खड़े सब देखो और छिप करके वो कर तब देखा। क्या देखा करता? मैंने सभी कुछ देख लिया, पर वो सीता ने मुझे नहीं देखा। पर उसी समय मैं ठान लिया, ऐसा पर शीरक ध्वज जो शिव धनुआ
को तोड़ेगा। हाँ? बस वही जनक जामाता बन और मैं बेटी से नाता जोड़ेगा। क्या कहा? प्रतिज्ञा की पूर्ति हो गई? अवश्य भगवान। क्या अजगोर टूट गया? ओह, तुम बोले अजगोर टूट गया, अजगोर टूट गया, अजगोर टूट गया। सुना तो बचन फिर आना तो निहार देखे चापो खंड महीरा। हरि, ये तो सत्य ही इसको है। ये कितना स्वार्थी संसार है। जब इनके जीवन काल में संकट आया था तो तेरे पास दौड़े दौड़े आए थे और तुमने अपने प्राणों का दान दे दिया था। जब तक इनका स्वार्थ निकलता रहा तब तक तुम्हारी वंदना होती रही, पूजा होती रही, अर्चना होती रही, लेकिन आज स्वार्थ की पूर्ति हो गई तो देखे खंड महिला ने तोड़कर फेंक दिया, जिसको मैया पार्वती अपने आंचल से पोंछकर साफ किया करती थी, जिससे गजानन और खड़ान खेला करते थे, जिसको बैल नदी अपनी जीवा से चाट कर साफ किया करता था। आज मिथिला में तुम्हारी ये दुर्गति। अरे बात तो बताया होता, कहता कौन सा जो गिरा वीर है जो तुम्हारी ये दशा कर देता, लेकिन तुमने एक बार भी बताया नहीं। आखिर क्यों इसको? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या हमें तुम्हारो दास नहीं था? अरे परशुराम ये रघुनंदन, क्या यह तुम्हारो दास नहीं था? अरे संत सभी सानंद सभी हैं, अरे राम नाम का दीप जलाए, तुमने अपनी आंख मूंद ली। अरे बिना कहे कुछ बिना बताए, अरे पहले भी तो जन था जीवन था, और शांति पूर्ण भाविक क्रंदन था। अरे पहले भी तो मधुबन था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? अरे पीर तुम्हारे ना रहने की इन नैनों में तिनके शिखर के, क्या हम केवल कहने को थे? अरे सेवक पुत्र हितैषी घर के, अरे विश्वास मानो मुझको, अरे ले को बदला मैं लूंगा। अरे कोई शक्ति न रोक सकेगी, पर भैरी तोड़ गया तन तेरा, मैं भी तुम्हारो पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? 33 कोट के देवताओं के रक्षक, दानव के धनुष्ता के भक्षक, अजको जब मैं विचार करता हूँ कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तय निश्चित है। शास्त्र कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसका निर्माण हुआ है उसका निर्वाण भी निश्चित। कोई बात नहीं, जो इस दुनिया में आया है वो एक न एक दिन जाएगा। जाओ तुम विश्राम करो, परशुराम का तुम्हें अंतिम प्रणाम मुझको, परशुराम का अंतिम प्रणाम, परशुराम का अंतिम। तीर सी बोले बचन कठोरा, कहु जर जनक
धनुष के तू कौन भयो बलवान नहीं? अरे निम्राज चुपे नहीं, देख बताई दे अनियाज करो मन भाई समय आज रण समूह ये को हर्षाई दे, देख दिखाई दे तू ललते और मंडल जाते दूर हटाई दे। अने देख न देख कुठार के धार वही दर तोरे हार को देख बताई दे। आज पूरा ना कहे भयो जनक नेश को कौन भयो औली में औली मैया को महतो करो को हिवे विचार कर देखो भयो हो कौन बात बराबरी करिया को बेग ही दिखाओ और जान कुशलिश मेरे रोष होश तब धीरज थड़िया को अरे काटियों यह कठिन कुठार ही सो देख ली हो पलाश उस धनुष देख रैया को सीरत ध्वज अगर तुमने नहीं बताया तो हमारी घोषणा बताओ। सभाय वीरों के बेग दिखाऊ मोढ़ी न तो आजू उलटाऊ मही जहाँ लई तब राजू। सीरत ध्वज जिसने इस क्षण धनुष का खंडन किया है उस क्षण को मेरे सामने प्रस्तुत करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जहां तक तुम्हारे राज्य की पृथ्वी है आज उसे पलट दूंगा। सभाय वीरों के लोग सब जान की भीरू हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। भगवान धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई दास होगा जिसने ऐसा यह कार्य किया है, वह आपके श्री चरणों का सेवक है। महाप्रभु नाथ शंभु ये धनु भय जनिहारा होई है को एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा जिसमें ऐसा अपराध की जा वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, वह कार्य वही कर सकता है, वह कार्य वही कर सकता है। आयसु का हो कही यकीन मोही, बारो बार बिन मुनिवो तो ही। आयसु का हो कही यकीन मोही, बारो बार मुनि बिनवो तो ही। एक दिखाओ मोर न त्याजो, ऐसी हमारी घोषणा हुई। हमारी बात एक योगी से हो रही थी, एक योगी की बात एक योगी से हो रही थी।
तो जब दो योग्य व्यक्ति बात कर रहे हो तो किसी को बोलना नहीं चाहिए। समाज की भी आज यही स्थिति है कि जिसके बोलने से काम बनता है वो बोलता नहीं है, और जिसके बोलने से काम नहीं बनता वो बिन बोले मानता नहीं है। तो हमारी बात एक योगी से हो रही थी, लेकिन ये आ गए बीच में। चलो अच्छा है, बोलो तो ऐसा बोलो कि हमारे प्रश्न का उत्तर सही मिल जाए। वेग दिखाओ मूल न त्याजो, हमारी भीषण घोषणा हुई तो अति डर, थोड़ा सा नहीं अति डर, उत्तर दे तो नत नहीं। राजा जनक जी भयभीत हो गए, मन पछताई शीय महतारी, महारानी सुनैना भी भयभीत हो गई। ब्रह्मपद कर स्वभाव सुन सीता, तो अर्ध निमेश कलप शब्द, यहां तक की पुत्री सीता भी भयभीत हो गई। लेकिन तुम बोले तो सुनते हैं जग में तू आता है, सुनते हैं जग में तू आता है, अधिक पाप जब बढ़ जाता है, किंतु आरंभ पाप जब होता तो उस क्षण क्या तू सो जाता है। अरे आग लगाया करता है तू, आग बुझाने तू आता है, शेष राख जब रह जाती है, शब धन जन सब खो जाता है। तो राम ऐसा बोलो जिससे हमारे प्रश्न का उत्तर सही तरीके से मिल। हाँ, ध्यान दे, ये आ गए हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय ग्राम प्रधान बगरेही, उनके द्वारा परशुराम जी के कुशल अभिनय पर 100 मुद्राएं प्रदान की जा रही हैं। महानुभाव को कोटि से धन्यवाद, साधुवाद। राम के द्वारा कहा गया कि नाथ समुद्र भंजन निहारा हुई है कौन तस्तुहरा। जब मैं कौन शब्द पर चिंतन करता हूं तो ज्ञात होता है कि अनिश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये शब्द आता है। इससे किसी के प्रश्न की पूर्ति नहीं हो सकती। अरे हम कहते हैं कि जिसने धनुष को तोड़ा है तो ये कहना चाहिए, अगर वो पास में बैठा है तो बताना चाहिए तो हुई है यह एक दास तुम्हारा। अब कौन पर मैं विचार करता हूं तो एको ब्रह्म द्वितीय नाश्त, अगर वो एक है तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म है तो सेवक कैसे हो सकता है। अगर वो ब्रह्म है तो सेवक कैसे हो सकता है। और अगर वो सेवक है और सेवकाई करना चाहता है तो आवे करे, पैर दबावे, धनुष तोड़कर सेवकाई का कर तो नहीं हुआ। आवे सेवकाई करे, अगर रामवाणी वाला नहीं है सेवकाई वाला तो फिर परशुराम वाणी वाला है। करिए लड़ाई, लड़ाई करे तो क्यों करे व्यासी। सुना सुना राम जही शिव धनु तोरा, साहस बाभूषम सोरी सुनो राम, वो लड़ाई नहीं, जिसने भी सुनो राम जय शिव धन तोड़ा तो साधारण शत्रु के समान नहीं है। महेशपति सम्राट कार्तवीर शस्त्रभाव अर्जुन के समान हमारा रिपु है, बैरी है, शत्रु है, आई है, और उसके लिए मौका है। न तुम्हारे जई है सब राजा, वही जो तुम्हारा कौन है, अब मैं उसको कह रहा हूं सो, अब वो मेरा सो है। अगर वो बैठा है और हमारी आवाज उस तक जा रही है तो सो बिलगाओ, बिहार समाजा, समाज को छोड़ दे। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो धनुष तोड़े तो तुम हूं आए, जब चला है तो बूदा को भी नहीं छोड़ा। समाज ही उसको छोड़ दे, और नहीं तो एक नहीं मारे जई है शाप शाप राजा। लेकिन कब, जब धनुष तोड़ने वाला सामने नहीं आएगा तब मारे जई है शाप 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 राजा। सुनी मुनि बचनु लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अपमाने।
सुना आप लोगों ने महात्मा परशुराम जी की वाणी को। जय शिव धन तोरा सहस बाहु सम सो रिप मोरा। जिसने भी भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है वो मेरा सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान वैरी है। वैरी भी सामान्य कोटि का नहीं। और उसके लिए घोषणा क्या हो रही है? सो बिलगाऊ बिहार समाजा। और यदि ऐसा ना हुआ तो व्यवहार कैसा होगा फिर कि न तुम्हारे जय है सब राजा। क्या बात है, बहुत अच्छी न्याय संहिता है, बहुत अच्छा विधान है आपका। जब आपने घोषणा किया सो बिलगाओ बिहाय समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। पहला चिंतन तो मेरा इस पर गया, आपने कहा जय शिव धनतोरा सहस बाहु समसो रिपु मोरा। जिसने भी धनुष का खंडन किया है वो मेरा सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान वैरी है। परंतु जब विचार किया जाए तो जिसने भी धनुष का खंडन किया है उसमें और सहस्त्राबाहु अर्जुन में क्या समानता हो सकती है? कभी नहीं। क्योंकि सहस्त्राबाहु अर्जुन एक अनाचारी था, एक पापाचारी था, आप जैसे ब्राह्मणों का विरोधी भी था। सहस्त्राबाहु चलते हुए गंगा के वेग को बीच में खड़ा होकर अपनी 1000 प्रबल भुजाओं से गंगा की धार को मोड़ देता था। परंतु क्या धनुष तोड़ने वाला भी यही है? धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, गौ ब्राह्मणों का रक्षक है। तो दोनों में समानता कैसी हो जाए? फिर महाराज विचार में करने लगा। आप कह रहे हैं सभी राजा मारे जाएंगे, यदि धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब। आपने ये भी कहा कि धनुष तोड़ने वाला बता देता को हो है ये एक दास तुम्हारा, तो ऐसा नहीं। आज व्यक्ति कोई भी काम करता है, कोई व्यक्ति ने अच्छा काम किया तो उससे पूछा जाए किसने किया, वो कहता है मैंने किया। धनुष तोड़ने वाला ऐसा है, उन्होंने कहा मैंने नहीं किया, हुई है कोई एक आपका दास ही होगा, उसने नहीं किया। इस समाज में 2 प्रकार के राजा आए हुए हैं, एक है साधु राजा, दूसरे है दुष्ट राजा। आपके द्वारा जो यहाँ पर दुष्ट राजा आए हुए हैं उनका बल हो, ये तो न्याय पूर्वक बात है। परंतु जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी यदि आपके द्वारा मारे जाए तो महाराज फिर ये न्याय नहीं अन्याय होगा। महाराज से एक बार फिर मिलना चाहिए। महाराज प्रणाम। सो बच्चा। महाराज हम तो खुश हैं, सुन मुन बचन लखन मुस्काने, परंतु जब हम मुस्काने तो फिर आप गुस्साने। आप भी थोड़ा बहुत प्रसन्न रहे। देख रहा हूं मैं आपको बहुत क्रोध है। क्रोध का कारण क्या है? हाँ हाँ क्रोध है। धनुष टूट गया है। हाँ हाँ इसी में क्रोध। बिल्कुल। महाराज बहुधनुही तोरी लड़काई कबाहुना श्रीष का श्रीष अश्रीष। पहले तो आपका मिथिला में दर्शन नहीं हुआ था, अब दर्शन की बात क्या, यहाँ बड़ा वाला प्रदर्शन चालू है। तो कबाहुना श्रीष कीन गोसाई धन पर ममता कही हेतु। इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है? क्योंकि ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होनी चाहिए। रस रसूख सरित सन पानी ममता त्याग कर जिम ज्ञानी। इस धनुष पर आपकी ममता है तो क्यों है? आदरणीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय शब्दों में गड़बड़ी तो नहीं हो रही? अच्छा व्याकरण है, वशिष्ठ जी ने अच्छा पढ़ाया है। सम्मान के योग और महामना से ये भी नहीं बताया। आचार्य सेवा करते हैं, मर्यादा को बनाए रखो।
दूर से। ममता कहिए तो इस धनुष पर आपकी ममता है तो क्यों है, इसका हेतु क्या है, ये कारण क्या है, मैं यही जानना चाहता हूँ। अब मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ।